हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा मैनिया परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों नेशनल पार्क, यानी जितना इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है ना दोस्तों वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसको ना डिवाइड कर दिया हूँ अलग अलग टॉपिक में, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। दूसरी बात ये है कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, यानी आपके एग्ज़ाम में एक नेशनल पार्क पूछता है, तो हमने क्या किया है ना दोस्तों कि आप लोग के लिए इतना आसान कर दिया है कि ऐसा नहीं कि मैं टोटल एक दिन में ही नेशनल पार्क पढ़ जाए, ठीक। क्योंकि जो जितना हम जल्दी पढ़ते हैं ना उतना ही क्या होता है, जल्दी भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने तरीक़ा से आप लोग को ऐसे पढ़ाऊँ ना कि सॉरी, मैं आप लोगों को दोस्तों ऐसे पढ़ा दूँ ना कि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। यदि एग्जाम में प्रश्न बने ना तो आपको लगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो ना क्वेश्चन पढ़ा था और टिक करके आप आगे निकल जाइए। क्योंकि मेरा ना हमारा उद्देश्य ये कि ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न आए, और जब एग्जाम में प्रश्न आए तो आपसे बन जाए, ठीक ना। तो हमको ये नहीं कि आपको याद करवाना है, याद करके, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। बस आप मेरे साथ क्या कि उसको इतना अभ्यास कर लीजिए, आपको जानकारी हो, ठीक, कि ताकि आपके एग्जाम में यदि वो प्रश्न आता है तो आपसे क्या हो लगे ये तो मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है, मेरे से सही हो जाना चाहिए। यानी आज जो हम नेशनल पार्क पढ़ाएंगे ना, यदि उसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है ना तो दोस्तों छूटने के चांस नहीं है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर और देखेंगे कौन सा कहाँ नेशनल पार्क है। लेकिन हमने एक और बात बता देते हैं आपको कि जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो कभी कभी हम ना कभी कभी आपको पढ़ते होंगे कि कान्हा नेशनल पार्क दो पढ़ें, फिर राजस्थान पर चले गए, वहाँ सर इसका एक पढ़ें, इसके बाद तुरंत केरल। तो मैंने सोचा कि नहीं, राजस्थान का पढ़ जाइए, इसके बाद मध्य प्रदेश का पढ़ जाइए, फिर ना उसको विकल्प से, यानी एक बार ना सब्जेक्टिव में पढ़िए, ठीक ना। एक बार आप सब्जेक्टिव में पढ़िए, इसके बाद एक बार ऑब्जेक्टिव में पढ़िए, और एक बार ना दोस्तों वन लाइनर में पढ़ लीजिए। सब्जेक्टिव में डिटेल्स ले पढ़िएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में आप एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा आपके एग्जाम बेसिस, और वन लाइनर में ना याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ना आपको कि सबसे पहले पढ़ लीजिए, यानी पहले सबसे पहले कि क्या रीड कीजिए, इसके बाद राइट लिखिए, तीसरा ना रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले रीड कीजिए, इसके बाद लिखिए, यानी पढ़िए, इसके बाद लिखिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस एकदम बना रहेगा, और जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको उतना परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास हम नेशनल पार्क से, ठीक है। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। तो चलिए आज का प्रश्न है, सबसे पहले आप बताइएगा हमको कि आपको इसमें से एग्जाम में कि जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश से आदि पूछता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, कुन्नो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए हमारा बार बार पढ़ने से अच्छा है ना दोस्त कि एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, ताकि दोबारा बस रिपीट कभी देख लिए, आँख ले हो गया काम, सुन लिए, एग्जाम में आए अपना टिक लगाए, चलते बने, ठीक। तो आज जो है ना एक बार हम बस पढ़ेंगे, और इसमें से एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो चलिए बताइए, सबसे पहले मध्य प्रदेश कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए हम घूमते हैं कहाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है ना। चलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो हम सबसे पहले ना मध्य प्रदेश चलते हैं और भोपाल स्टेशन उतरते हैं, वहाँ से कोई गाड़ी पकड़ते हैं, बुक करते हैं कैब, और पहुँचते हैं कहाँ, कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ पहुँचते हैं, कान्हा नेशनल पार्क हम पहुँचते हैं। तो कान्हा दोस्तों किनको कहते थे, बचपन में भगवान कृष्ण का ना कन्हा कन्हैया के नाम से जानते थे, ठीक ना। तो कान्हा कन्हैया को याद रखिएगा कि कान्हा कन्हैया के नाम पर ही क्या है,
नेशनल पार्क, यानी नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो कान्हा से कन्हैया को याद रखिएगा कि कृष्ण भगवान का नाम ना बचपन में कन्हैया था, तो कन्हैया के नाम से क्या हुआ? कान्हा। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ है आपका? एमपी में। देखिए एमपी लिख देते हैं, सबसे आसान। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश कहने में 6 वर्ड बोलना पड़ता है। तो एमपी में। कहाँ? एमपी में। तो कान्हा, कान्हा किनका नाम था दोस्तों? कन्हैया कृष्ण भगवान का। तो जितना कन्हैया भगवान से, कृष्ण भगवान से बनेगा ना, कन्हा बने, कुन्हो बने, कुन्नो, तो ये सब याद रखिएगा कि कृष्ण भगवान के बचपन का नाम कान्हा था, कन्हैया कहते थे। तो कान्हा नेशनल पार्क पहला दोस्तों आपका याद होना चाहिए। मैं आपको बता रहे दोस्तों कि ये नहीं कि पढ़ना है, आपको एक बार पढ़ लीजिए ना कि दोबारा बस आपको एग्जाम में आदि ये प्रश्न आ जाता है इसमें से कि पूछे ना कि कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, तो आप एकदम बस टिक कीजिए, आगे बढ़िए, ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कान्हा नेशनल पार्क क्या दोस्तों? मैंने बताया कृष्ण भगवान का नाम कान्हा। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में। क्या रखिएगा? एमपी में। चलिए बताइए कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? एमपी। याद, कृष्ण भगवान से याद रखिए, कान्हा नेशनल पार्क है एमपी में। और कान्हा के तुरंत कुन्नो, कन्ना कुन्नो होता है ना, तो याद रखिए कान्हा कुन्नो। कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? कुन्नो नेशनल पार्क ये भी है एमपी में। ठीक है दोस्तों, कान्हा एमपी में, कुन्नो एमपी में, पन्ना एमपी में। ठीक है, पन्ना। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? एमपी में। तो पन्ना ना, पन्ना से याद कीजिएगा, पन्ना मध्य प्रदेश में है और एक शहर का नाम है पन्ना। ठीक, वहाँ सबसे अधिक पूछता भी एग्जाम में कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें नेशनल पार्क नहीं रहता है, उसमें रहता है ना हीरा, चांदी, सोना। ठीक है, तो चांदी सोना मोना पर मत जाइएगा, हीरा पर जाइएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? डायमंड की खान के लिए, यानी हीरा के लिए। तो पन्ना से ना दोस्तों बना नेशनल पार्क, यानी पन्ना शहर में जो नेशनल पार्क है तो क्या उसका नाम पन्ना नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। कुन्नो नेशनल पार्क दोस्तों, कौन सा नेशनल पार्क? कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है? आपका एमपी में। अब मैंने पूछा ना पन्ना, पन्ना मतलब पन्ना शहर है और नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? पन्ना नेशनल पार्क एमपी में। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुड़ा की रानी, पर्वतों की रानी दोस्तों याद रखिएगा, सतपुड़ा यानी अपने ना सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? बताइए। एमपी में, बस याद रखिए ना, सतपुड़ा अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा? सतपुड़ा। ठीक है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में। और संजय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान यानी संजय नेशनल पार्क कहाँ है स्थित दोस्तों? एमपी में। क्या दोस्तों? संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में। और गांधी लगा देता ना संजय गांधी नेशनल पार्क यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तब पहुंच जाते बिहार, बिहार की राजधानी पटना। और 10 रुपये ऑटो के देते और ले जाके छोड़ देते गेट नंबर 1 पर, जाके संजय गांधी आप आराम से पटना जू घूम लेते दोस्तों। ठीक है, तो संजय गांधी नहीं है, संजय गांधी नेशनल पार्क यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में है। ठीक ना, लेकिन ये पूछा ना संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो याद रखिए संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ दोस्तों, बांधवगढ़ से कैसे याद रखिएगा? बांधगढ़ यानी बांधवगढ़, गढ़ को ना एकदम बांध दीजिए, जबरदस्त बांध दीजिए, गांव में होता ना जबरदस्त। तो ठीक है, तो बांधवगढ़ यानी बांध दीजिए गढ़ को। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? एमपी में। अब समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं। पहले हम 5 को याद करेंगे, पहले 3 को याद करेंगे, फिर 2 5 और फिर 3 8, इसके बाद 1। इसमें से आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पहले बताइए
कान्हा नेशनल पार्क, तो कन्हैया से कन्हैया, तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, और इसके बाद पन्ना नेशनल पार्क, तो कन्ना कुन्नो पन्ना मध्य प्रदेश में। अब ना दोस्तों सतपुड़ा, कौन सा पुड़ा? सतपुड़ा, ठीक है, ये पर्वत है और अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है। तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी नहीं, संजय नेशनल पार्क, तो संजय नेशनल पार्क कहाँ? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ दोस्तों ने गढ़ को बांध दिया गया है, ठीक ना, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में। अब ना माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान, बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो एमपी में, ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक ना, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? एमपी में। इतना तो याद हुआ। पेंच पूछे ना कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में, पेंच से, ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? एमपी में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब आपको तो दोस्त या इसमें से याद हो गया होगा ना, नहीं याद हुआ ना, तो एक बार आप रिपीट कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ना कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। एकदम आंख बंद करके छोड़ना कि कान्हा कुन्नो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? एमपी में। कान्हा कुन्नो पन्ना किस राज्य का, यानी किस राज्य का नेशनल पार्क? यानी कान्हा कुन्नो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और बांधव, कौन सा दोस्तों? बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क कहाँ? मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क बताइए कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेंच कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब बाघराज कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? बाघराज मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक ना। इसका राजधानी दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश की भोपाल। अब भोपाल सर्वेक्षण 2022 सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों एक बात बता देते हैं कि सबसे स्वच्छ यानी सबसे साफ सुथरा वाला सिटी इंदौर को दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश के ना सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर सिटी है, ठीक है। तो 2022 में ना स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार यानी किसको दिया गया? इंदौर को। और इंदौर है ना दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं, आपको याद हुआ ना, चलते हैं हम दूसरे राज्य में, ठीक। मध्य प्रदेश घूम लिए, ठीक। इसके बाद डिटेल्स आपको पढ़ना होगा। तो मैं दोस्तों ना कान्हा के बारे में, अभी एग्जाम का समय है, कितना लोग का अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, ठीक। अभी इसके बाद आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए बस मैं इतना जल्दी से रिकवर करा रहा हूँ कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए, ठीक है ना। चलिए दूसरा राज्य में चलते हैं हम। आज हम फिर दूसरा राज्य में पहुँच गए, राजस्थान दोस्तों। कहाँ पहुँचे हैं? राजस्थान। बहुत किराया महंगा है राजस्थान में, खाना पीना बड़ी महंगा मिलता है, ठीक है। हम राजस्थान पहुंच गए और राजस्थान के दोस्तों कहाँ? राजधानी कहाँ है? जयपुर है। कहाँ दोस्तों? चल जयपुर। और जयपुर को ना दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी ना दोस्तों गुलाबी शहर। कौन सा शहर दोस्तों? गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए हम चलते हैं, पहुंचे राजस्थान। राजस्थान से पहुंच गए कहाँ? जयपुर। और जयपुर स्टेशन से एकदम तुरंत एक कैब बुक करते हैं। आप बुक करके पहुंचते हैं सबसे पहले कहाँ? डेजर्ट नेशनल पार्क में। डेजर्ट सबसे पहले राजस्थान के ना पश्चिमी जिला में चलते हैं।
चलिए तो राजस्थान मान लीजिए ये है राजस्थान, और राजस्थान के पश्चिमी में थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? थार मरुस्थल है। यानी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। तो थार को डेजर्ट ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। तो चलते हैं हम डेजर्ट मरुस्थल घूमने। कहाँ? डेजर्ट नेशनल पार्क देखने। तो चलिए आप बताइए डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक ना। तो याद रखिएगा थार यानी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डेजर्ट। और डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। याद हुआ ना? नहीं याद हुआ तो कमेंट बॉक्स में ना छाप देना दोस्तों। चलिए रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा? रणथंभौर से राणा कुंभा को याद कीजिए, ठीक है। राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ कहाँ? राजस्थान में। तो राणा कुंभा से याद रखिए रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कहाँ? राजस्थान में। कौन सा? रणथंभौर नेशनल पार्क। अब है ना सरिस्का। कौन सा दोस्तों? सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क ना दोस्तों, इससे पहले ना पशु विहार था, यानी सरिस्का पशु विहार। तो अब ना इसको बाघ अभयारण्य बना दिया गया है, ठीक ना। बाघ अभयारण्य देखते हैं दोस्तों। बाघ आप जब जाइएगा ना चिड़ियाघर में, अब मिलेगा बाघ देखने के लिए ना, लगता है ना कि काश एक बार हम भी सवारी कर लेते, शेर की सवारी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इतना डिस्टेंस होता बनाया रहता है कि आप देख सकते हैं। हम तो एक बार बाघ को सोचे ना कि एक बार ऐसे टच कर लें, लेकिन लोग मना कर दिया, ठीक है। एक बार नेशनल पार्क में हम भी गए थे, लेकिन जैसे बाघ को हम सोचे कि एक लड़का था, उस समय ईद का समय था, एक लड़का ना ऐसे ऐसे टच कर रहा था, तब तक से ऐसे कूदा ना, जैसा लगा कि वो तोड़ कर बाहर आ जाएगा। लेकिन हम लोग डर गए उस समय। लेकिन सही में डरने वाली चीज़ नहीं है। बात है कि बाघ शेर होता है ये जंगल का राजा, ठीक ना। लेकिन वो लोग ना जंगल के राजा को ना क्या कैद करके ना मंगल का राजा लोग बना देते हैं। मैं सब जंगल वंगल भुला जाता है ये लोग, खाना वाना मिलता नहीं है बढ़िया से। चलिए तो मैंने अभी ना चले कहाँ हम लोग घूमने? नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क घूम लिए। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ दोस्तों? राजस्थान घूम लिए पहला। दूसरा हम लोग रणथंभौर घूमे। तो रणथंभौर कैसे घूमे? राणा कुंभा के नाम से जाने। राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ के नाम से जाने। चित्तौड़गढ़ कहाँ? राजस्थान में। तो रणथंभौर नेशनल पार्क हम लोग घूम लिए। तीसरा चलते हैं सरिस्का पशु विहार हम लोग घूमे। तो पहले पशु विहार था, अब उसको ना क्या बाघ अभयारण्य बना दिया गया है दोस्तों। कौन सा? बाघ अभयारण्य बना दिया गया है। चलिए तीसरा हम लोग चलते हैं मुकुंदरा नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा दोस्तों? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। गाड़ी उठाते हैं, कोई कैब दूसरा बुक करते हैं, कैब महंगा पड़ जाता है, ऑटो लेते हैं और चलेंगे कौन सा? मुकुंदरा नेशनल पार्क। और मुकुंदरा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में है। अगला देखिए मुकुंदरा नेशनल पार्क का ना दाराह नेशनल पार्क भी कहते हैं। कौन सा दोस्तों? दाराह नेशनल पार्क भी कहते हैं। अब देखिए एक जो आपके एग्जाम में आता है ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है आपका दोस्तों, इस पे स्टार ना डबल स्टार लगाइए, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केवलादेव नेशनल पार्क ना। तो चलिए हम लोग कितना पहला नेशनल देखे डेजर्ट, दूसरा रणथंभौर घूमे, तीसरा सरिस्का, चौथा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, पहाड़ी एरिया वाला घूम लिए। अब हम लोग केवलादेव नेशनल पार्क घूम के थोड़ा आराम करेंगे, चाय पानी पिएंगे, इसके बाद फिर चलते हैं दूसरे राज्य में। सभी राज्य में घूमना है। यदि एक ही राज्य में रहेंगे तो कर्नाटक वाला नेशनल पार्क कौन देखेगा? तो याद रखिएगा कि केवलादेव नेशनल पार्क स्थित है राजस्थान में। देखते हैं ना दोस्तों हिरन का, ये हकीकत में हम लोग देखते हैं, ये तो क्या फोटो में है ना, तस्वीर में है। हम लोग जब हिरन देखते हैं ना तो लगता है इतना तेजी से भागता है कि हम क्या बताएं। एक बात बता रहे हैं दोस्तों, एक विचार आ रहा है कि जब शेर जगता है दोस्त ना, तो ये सोचता है कि आज मुझे हिरन से बहुत तेज दौड़ना है,
क्या सोचता है? बहुत तेज दौड़ना है, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। यानी शेर भी सोचता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मनुष्य ही सोचते हैं, शेर भी सोचता है। क्या सोचता है दोस्तों? कि आज हमको ना हिरण से तेज दौड़ना है और नहीं तो भूखो रह जाएंगे। तो हिरण भी सोचता है कि आज हमको शेर से अधिक दौड़ना है, नहीं तो मारा जाएंगे। उसके यानी विचार सबके अंदर आता है, एक हारने वाले के एक जीतने वाले के भी आता है। दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम का समय करीब आ रहा है ना, तो दोनों विचार आ रहा है कि क्या सिलेक्शन हो जाता तो मज़ा आता। अब विपरीत प्रक्रिया ना हो, बस इतना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। चलिए, तो मैंने आपको बताया डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, इसके बाद सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, इसके बाद मैंने बताया मुकुंदरा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। और अगला है ना केवलादेव। दोस्तों मैं आप इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। बताइएगा कि केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला राज्य में हम चलते हैं, कर्नाटक में चलते हैं। और कर्नाटक में ना थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए कर्नाटक में हम दोस्त पीते हैं कॉफ़ी। यानी कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। याद रखिएगा, कर्नाटक में सबसे अधिक किस चीज़ का उत्पादन होता है? कॉफ़ी का, ठीक है ना। तो हम लोग कॉफ़ी पी लिए, थोड़ा दिमाग बढ़िया हुआ ना, कॉफ़ी पीने के बाद एकदम क्या बोलते हैं गांव में, मिजाज हरियर हो गया, ठीक है। तो मिजाज हरियर हो गया। अब हम चलते हैं किधर? फिर स्टेशन उतरते हैं बेंगलुरु सिटी और वहाँ से लेते हैं कैब। और कैब लेकर ना फिर चलते हैं कहाँ? देखने नेशनल पार्क। हाथी देखेंगे, बढ़िया एक से एक हाथी देखेंगे वहाँ पर भाई, क्या है वहाँ नारियल देखेंगे, थोड़ा नारियल का चटनी भी खाएंगे, ठीक है। तो कर्नाटक में हम लोग पहले क्या पिए? कॉफ़ी पिए। क्या दोस्तों पिए? कॉफ़ी पिए, मिजाज हरियर किए। और इसके बाद हम लोग कैब उठाकर कहाँ चले? अंशी नेशनल पार्क। सबसे पहले अंशी नेशनल पार्क पहुंचे। और अंशी नेशनल पार्क से कैसे याद रखिएगा? अंशी से ना अंशु याद रखिए। अंशी से ना दोस्तों क्या याद रखिएगा? अंशु, यानी किसी दोस्त का नाम होता है अंशु, ठीक है। तो अंशु एक लड़की के भी नाम होता है, लड़का का भी नाम होता है, ठीक है। अंशी या अंशु याद रखिए, अंशी अंशु। यानी अंशी नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है। क्या दोस्तों मैंने बताया कि अंशी नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है। दूसरा अब चलते हैं नेशनल पार्क बांदीपुर चलते हैं, ठीक है। तो बांदीपुर थोड़ा घूम लेते हैं। तो बांदीपुर देखिए, 2-3 बार बांदीपुर कहिएगा ना तो अपने आप चले जाएंगे कि कर्नाटक। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क बताइए कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। तीसरा हम लोग नेशनल पार्क चलते हैं दोस्तों, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। क्या दोस्तों? बनेरघट्टा नेशनल पार्क घूमते हैं। अब बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है दोस्तों। बनेर नेशनल पार्क, ठीक है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटक में है, ठीक है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है, ठीक है ना। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए कि अंशी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अंशी नेशनल पार्क है कर्नाटक में, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित दोस्तों? बताइएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क बताइए कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है? बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है दोस्तों। अगला बताइएगा ना, चलते हैं कुद्रेमुख, ठीक है। कुद्रेमुख की खान यानी कोलार सोना के लिए, कुद्रेमुख खान यूरेनियम के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ना वहाँ का जो भंडार है वो भी देख लेंगे। चलिए तो हम लोग चले कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटक में। अगला बताइएगा कि नागरहोलो दोस्तों, और इस पे लगा लीजिएगा स्टार, यही तो एग्जाम में पूछता है। अब ये तो दिमाग में आया, इस पे भी एग्जाम
लगा लीजिए डबल स्टार, यानी ये आपके एग्जाम में पूछता है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, तो हम लोग कितना नेशनल पार्क घूम गए? 5 नेशनल पार्क दोस्त घूम गए। अब मन नहीं करता है, अब हम ना आपको दूसरे, अब कैब से नहीं चलेंगे, अब ऑटो से चलेंगे। चलते हैं, फिर आपको ना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे तो हम उस समय ना आराम से चलेंगे ऑटो से। ऑटो थोड़ा स्पीड लेकर चल जाता है। ठीक है, अपने अनुसार ऑटो वाला को बोलेंगे कि चलिएगा घुमाइएगा हम लोग को नेशनल पार्क। अगले राज्य में चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं वहाँ पर कैसा है। चलिए, असम, ये इस पे क्या है जी? ये अच्छा, चलिए ठीक है, चलते हैं दोस्तों, हम असम चलते हैं। ठीक है, असम राज्य में चलकर ना सबसे पहले हम यहाँ से डिब्रूगढ़, कौन सा, चलिए कोई ट्रेन पकड़ेंगे नहीं, ट्रेन से चलेंगे। ट्रेन से वहाँ भी चल के ट्रेन नहीं पकड़ेंगे, चलते हैं बाई रोड चलते हैं असम। और असम चलकर ना कहाँ पहुँचते हैं? दिसपुर। असम से दोस्तों पहुँच गए हम लोग, दिसपुर पहुँचे। अब यहाँ से ना बाई बस गए, ट्रेन से बहुत भीड़ रहता है, लेकिन मान लीजिए ना कि ट्रेन से चलते हैं। ट्रेन से हम लोग को स्लीपर नहीं, एसी वाला सीट मिल गया है, आराम से पहुँचते हैं दिसपुर। और दिसपुर ना दोस्तों पहुँच गए, और वहाँ से करते हैं कैब लेते हैं, एकदम VIP कैब लेते हैं। ठीक है, चाय वाय थोड़ा पियेंगे असम में जाके। और सबसे पहले हम लोग मूड बनाकर गए हैं चाय पीने के लिए नहीं, कॉफ़ी तो कर्नाटक में पिए ही हैं। क्या चलते हैं, पहले देखते हैं वो एक सिंह गेंडा। एक सिंह गेंडा कहाँ है दोस्तों? यहाँ है, देख लीजिए। एक सिंह गेंडा का जब देख लेंगे ना तब बढ़िया से पार्टी होगा। तो सबसे पहले ना एक सिंह गेंडा देखते हैं, क्योंकि बार हम लोग तो ऐसे देखते हैं, हकीकत में देखते हैं कि भाई कितना बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर है एक सिंह गेंडा, ऐसे लगता है ना कि इसका चमड़ी कितना मोटा है, बताइए। टांग का पटक देगा ना तो समझ सकते हैं, इसीलिए इसको दूरे से देखते हैं, नज़दीक नहीं जाएंगे। तो एक सिंह गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है दोस्तों? काजीरंगा। यानी काजीरंगा नेशनल पार्क ना किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक सिंह, देखिए इसका सिंग लगा है ना, इसके थूथूर पर देखिए ना, तो ये लगा है, सिंग लगा है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, इसका थूथूर पर ना क्या लगा है? सिंग लगा है। यानी एक सिंह गेंडा, यानी नेशनल पार्क कौन सा? एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो हमने सबसे पहले ना घूमे कौन सा? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क घूम लिए हम लोग, किस लिए प्रसिद्ध था? एक सिंह गेंडा के लिए, देख लिए ना। अब हम लोग दूसरा चलते हैं, मानस। मानस नेशनल पार्क। तो दोस्तों ना मानस ना दोस्त का एक हमारे दोस्त का नाम है, तो हम नहीं बोलते कि हमारे दोस्त का नाम, आप भी याद रखिए, मतलब तो याद रखिए ना मानस। तो हम अपने दोस्त का नाम से ना हमेशा उसको जब भी मानस बुलाएंगे ना, हम बोले मानस भाई, मानस दोस्त, तो मानस ले हमेशा माइंड में चलेगा ना, अरे ये तो असम में है, यानी मानस नेशनल पार्क असम में है दोस्तों। ठीक है, तो अपने किसी याद रखें मानस को, यानी मानस कैसे जोड़िएगा कि मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में। किस राज्य में? असम में है। फिर से काजीरंगा नेशनल पार्क असम में हम लोग घूम लिए, मानस नेशनल पार्क असम में घूम लिए, तो मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है। ठीक है, और हम लोग तीसरा घूमते हैं, कौन सा नेशनल पार्क? रायमोना नेशनल पार्क दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पर रेस्ट लेंगे, इसके बाद चलेंगे हम लोग। तो रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? तो रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? यानी रायमोना नेशनल पार्क हम लोग कहाँ घूमे? असम में घूमे। रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में दोस्तों घूमे हम लोग? असम में। और उसका राजधानी कहाँ से याद रखिएगा? दिसपुर से हम लोग गए थे। ठीक है, तो आपको मैंने तीन नेशनल पार्क घूम लिए। एक घूमिए काजीरंगा नेशनल पार्क घूम लिए, मानस नेशनल पार्क घूम लिए, इसके बाद तीसरा हम लोग घूमे रायमोना नेशनल पार्क घूम लिए। चौथा चलते हैं डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, डिब्रूगढ़ चलते हैं, और डिब्रूगढ़ में ना डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क घूमते हैं, थोड़ा वहाँ का मजा लेंगे। इसके बाद ना थोड़ा सा चाय पानी असम में
पियेंगे और कहीं देखते हैं छोटा कोई ढाबा वाबा होगा तो वहाँ से चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद चलते हैं कहाँ, अगला नेशनल पार्क घूमेंगे। तो बताइए डिब्रूगढ़ यानी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में हम लोग घूमे, असम में। जल्दी भूल जाते हैं, डिब्रूगढ़ सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में, असम राज्य में। ठीक है, अगला हम लोग घूमते हैं दिहांग। ठीक है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, कौन सा रहा, दिहांग नेशनल पार्क, याद रखिएगा। दिहांग पटकाई, तो पटकाई नहीं है, आपको याद रखना है, दिहांग नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, देखिए गंगा नदी ना आती है ना, जो गंगा नदी जो बहते बहते अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, तो इसको लोग वहाँ के जो लोग ना दिहांग नाम से जानते हैं। वहीं सॉरी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी ना जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो दोस्तों वहाँ के लोग ना दिहांग बोलते हैं। और यही अरुणाचल प्रदेश से दिहांग जो है यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पहुंचती है, असम में पहुंचती है। जब असम में पहुंचती है ना दोस्त, उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए डिब्रूगढ़, ठीक है, दिहांग पटकाई, याद रखिएगा, दिहांग पटकाई से नहीं, सिर्फ दिहांग याद रखिए, याद नहीं रखना है आपको दिहांग वहांग, बस हम लोग दिहांग नेशनल पार्क घूम लिए। यानी दिहांग नेशनल पार्क घूमे किस राज्य में, असम में घूमे। ठीक है, तो दिहांग नेशनल पार्क किस राज्य में घूमे हम लोग, असम में। ठीक है, अगला चलते हैं दूसरा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क घूमते हैं। ठीक है, नामेरी 3 अक्षर का है, याद रखिएगा। नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है, असम में। ठीक है, नामेरी, ना मतलब नाम मेरा, आदमी बोलता है ना नाम मेरी, यदि नाम मेरी, यदि हमारा ना तो तुम्हारा भी नहीं। तो नामेरी नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ घूमे, याद रखिए, नाम मेरी, लोग बोल नाम से बोल रहे ना मेरी, ना मेरा, ना मेरा ना तेरा। तो हम लोग नामेरी नेशनल पार्क घूमे असम में। अगला चलते हैं ओरंग दोस्तों। ठीक है, ओरंग, इस पे ना आप स्टार लगा लीजिए ओरंग नेशनल पार्क पर, चूंकि यही आपके एग्जाम में पूछ देगा। ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। दोस्तों ना मोबाइल है ना, कुछ नहीं था, अपना फोटो एकदम शूट कर लीजिए, जहां आपको टाइम मिलेगा ना तो आप एक बार असम का देख लीजिएगा कि कौन कौन नेशनल पार्क है, कौन कौन। ठीक है, तो बताइए ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, असम में। इतना तो घूम लिए ना असम, चलते हैं किसी और दूसरे राज्य में, चलते हैं वहाँ थोड़ा देखते हैं, क्योंकि सब असम में ही घूमेंगे, अभी बहुत सारे राज्य घूमना भी है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं केरल में दोस्त। केरल में चलते हैं एर्नाकुलम, सबसे पहला स्टेशन एर्नाकुलम, ट्रेन पकड़ते हैं दिल्ली से और पहुंचते हैं कहाँ, केरल पहुंचते हैं। और केरल में ना दोस्त एक बात खास याद रखिएगा, केरल ना मसाला का बगीचा, ठीक है, मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं दोस्तों, केरल को बोलते हैं। और काली मिर्च देखे ना, ऐसे गोला गोला होता है, काली मिर्च चाय में भी डालते हैं मसाला, इसका टेस्ट ही बदल देता है। और दोस्तों यही काली मिर्च ना, देखिए ऐसा होता है, काली मिर्च दिख रहा है, छोटा छोटा ऐसे गोला गोला होता है काली मिर्च। और दोस्तों यही काली मिर्च ना लत लगा दिया था पुर्तगालियों का कि हमारे देश में आए थे, किस लिए, मसाला के लिए आए थे कि हम लोग भारत से मसाला लेंगे और जाके पुर्तगाल में बेचेंगे। लेकिन उन लोग का लत लग गया ना दोस्तों, लत बहुत खराब चीज़ है। और जानते हैं दोस्त, ले जाके बेचना पुर्तगाल, वो बेच दिए, उन लोग भारतीय को बेचने के चक्कर में था। लेकिन भारत बहुत तेज देश है, यहाँ के लोग ना लाठी डंडा निकाले, गांधी जी, अम्बेडकर जी, नेहरू जी सब भगा दिए पुर्तगाली को। ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। ठीक, और सबसे अधिक दोस्त रबड़ भी ना केरल में ही पाया जाता है दोस्त। रबड़ देखे ना, रबड़ ऐसे होता है, जब आप जाइएगा ना समोसा लेने, चटनी जो देता है ना, प्लास्टिक नहीं होता तो रबड़ लगा के देता है। तो रबड़ का उत्पादन में ना भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी प्रथम है, तो केरल है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग जा रहे थे कहाँ, नेशनल पार्क देखने, एर्नाकुलम पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले चलते हैं सोला नेशनल पार्क। कहाँ पहुँचते हैं दोस्त, सोला नेशनल पार्क। तो सोला नेशनल पार्क किस राज्य में हम लोग घूमे हैं, तो केरल में। कहाँ दोस्त हम लोग घूमे, केरल में। ठीक है, सोला याद रखिए, सोला नेशनल पार्क किस राज्य में हम लोग घूमे,
केरल में। ठीक है, तो 16 2 याद रखिए, 16 फिल्म याद रखिए, 16 से ना दिमाग में चलेगा, 16 फिल्म 16। ठीक है, तो 16 नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है। यानी 16 फिल्म हम लोग देखे थे कहाँ? केरल में देखे थे। ठीक है, तो 16 फिल्म देखे थे केरल में, यानी केरल के सिनेमा घर में देखे थे। तो 16 से याद रखिए, 16 नेशनल पार्क हम लोग घूमे केरल में। अगला देखिए एराविकुलम, एनाकुलम होता है ना, एनाकुलम का तो उसी का नाम है हिंदी में एराविकुलम। ठीक है, तमिल लोग तो पता ही है कितना लोग बोलते हैं, तमिल में तो बहुत सारा, जैसे हम लोग पल्लव बोलते हैं ना दोस्तों, पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश, देखिए मैं एक आपको बात बता देते हैं। पल्लव हम लोग पढ़ते हैं ना, पल्लव वंश का स्थापना किसने किया था? सिंह विष्णु ने किया था दोस्तों। किसने किया था? सिंह विष्णु ने। और दोस्तों जाकर तमिलनाडु में पल्लव बोल दीजिएगा, कुटबो करेगा आपको। क्यों? क्योंकि पल्लव मीन्स तमिल भाषा में होता है डाकू। क्या होता है दोस्तों? डाकू होता है, चोर होता है, बदमाश होता है। ठीक है, तो पल्लव जो वर्ड है ना, तमिलनाडु चेन्नई में मत इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो कूट देगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस एग्जाम में याद रखिएगा, पल्लव वंश का स्थापना किया था सिंह विष्णु, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। चलिए, तो अभी मैंने हम लोग कहा 16 फिल्म से 16 नेशनल पार्क घूमे, किस राज्य में? केरल में। अगला एनाकुलम नेशनल पार्क हम लोग घूमे केरल में। ठीक है, मथिकेतन, कौन सा दोस्तों? मथिकेतन नेशनल पार्क। थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में। यहाँ से याद रखिएगा मलयालम। ठीक है, मलयालम से याद आपको आएगा मलयालम भाषा। ठीक है, मलयालम किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों? केरल में। मलयालम याद रखिएगा, मलयालम किस राज्य में भाषा बोली जाती है? केरल में। और मलयालम भाषा से ना दोस्तों याद आएगा मथिकेतन। डांस नहीं बताएंगे, अभी हम पढ़ा रहे हैं क्या? नेशनल पार्क घूम रहे हैं, दिमाग में डांस वाला क्वेश्चन मत लाइएगा। ठीक ना, तो मलयालम बोली जाने वाली, यानी मलयालम भाषा बोली जाती है दोस्तों केरल में। और मथिकेतन, यानी मथिकेतन 16, देखिए ये शर्ट में याद रखिए, मथिकेतन जो 16 नेशनल पार्क है, एक है मथिकेतन 16 नेशनल पार्क। तो जो किस राज्य में? केरल में। पम्बदुम दोस्त, अगला नेशनल पार्क हम चलते हैं ना, पम्बदुम 16 नेशनल पार्क जो है ना, ये भी याद रखिएगा कहाँ है? केरल में है। बहुत केरल भी अपने ना वन के लिए, यानी सबसे अधिक ना मध्य प्रदेश वन, लेकिन घूमने के लिए नारियल का, समुद्र का किनारा भी देखना हो ना दोस्त, तो केरल भी बहुत घूमने के लिए है। नौका दौड़ कहाँ होता है? केरल में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पेरियार चलते हैं। पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध को याद रखेंगे हम। क्या? मुल्ला पेरियार बांध ना किस राज्य में है? केरल में है ना दोस्त। तो पेरियार नेशनल पार्क भी घुमाते हैं कहाँ? केरल में। यानी पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में? केरल में। फिर से बताइएगा कि पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है? पेरियार नेशनल पार्क केरल में। दोस्त एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है, और मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है, इसका ना आंसर दोस्त कमेंट बॉक्स में छाप देना। चलिए साइलेंट वैली दोस्तों, साइलेंट वैली चलते हैं, मौन घाटी। थोड़ा सा ना एकदम शांत रखें, एकदम शांत। मौन घाटी, मौन घाटी। ठीक है, मौन घाटी चलते हैं। चलिए मौन घाटी जाके थोड़ा सा चुप रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, एकदम शांति के लिए विख्यात है। वहां का जो पेड़ पौधे पहाड़ है ना, एकदम मौन शांत है। तो मौन घाटी याद कहाँ रहेगा? मौन हो जाइए एकदम। कुछ देखिए, यदि कोई बात बिगड़ने वाला है ना, तो महात्मा बुद्ध ने एक बात बोले हैं, मौन हो जाइए, मौन, चुप हो जाइए, 50% समस्या का हल निकल जाएगा। यदि बोल दीजिएगा ना तो बात बढ़ जाएगा, बात बढ़ेगा ना तो समझ जाइए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक ना, चलिए तो हम लोग पढ़े साइलेंट वैली। ठीक है, मौन घाटी घूमे, यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो केरल में है। दोस्तों केरल में हाथी भी देखने को मिलेगा। ऐसे हाथी तो शादी इस समय तो हाथी लोग बारात में नहीं ले जाते हैं, बहुत कम लोग ले जाते हैं, पता नहीं,
घोड़ा पर लोग जाते हैं, ठीक ना दोस्तों। और आप लोगों का शादी होगा ना तो हाथी पर बैठिएगा। चलिए तो बताइए कि मौन घाटी नेशनल पार्क यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्त? तो ये आपका है केरल में। इतना आपको याद हुआ ना, देखिए कितना अब आप सोचते हैं ना कितना याद करेंगे, याद नहीं करना है, बस याद रखें कि हम केरल में कौन कौन नेशनल पार्क घूमे। 16 नेशनल पार्क घूमे, इसके बाद कौन सा घूमे, आपका एर्नाकुलम नेशनल पार्क घूम लिए, मथिकेतन नेशनल पार्क घूम लिए, इसके बाद और कौन सा नेशनल पार्क हम लोग घूमे, तो लास्ट हम लोग पेरियार नेशनल पार्क घूमे। इसके बाद कौन सा नेशनल पार्क घूमे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क घूमे। सब किस राज्य में घूमे, केरल राज्य में घूमे, ठीक है ना। तो चलिए तो इस चीज़ को ना याद नहीं होता, मुल्ला पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है, साइलेंट वैली की नेशनल पार्क, बस कुछ नहीं, आपको बस दिमाग लगाना है कि हम लोग ना केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क घूमे और क्या क्या हम लोग देखें, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर, नहीं तो फिर मिलेंगे हम दूसरे क्लास में और आपको ना फिर अगला राज्य का नेशनल पार्क घुमाएंगे। इसके बाद ना दोस्त सब जो क्षेत्रीय होगा ना सब बताते चलेंगे। दोस्तों आज के क्लास यदि आपको पसंद आया हो तो दोस्त आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये भी बताइएगा कि किस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क घूमना है। हम आपको ना दोस्त इतना बढ़िया से घुमाएंगे ना ताकि आप भूलिएगा ही नहीं। यदि आपके एग्जाम में यदि प्रश्न आता है दोस्त छूटने की चांस नहीं होगा। यदि मेरा सेक्शन पसंद आता है ना दोस्त, मेरी क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हम अगला जो है ना कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। तो मिलते हैं दोस्त हम अगले क्लास में, तब तक ले दोस्त जय हिंद, धन्यवाद।